नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं चतरा की, जहां आगामी 20 मई को चतरा संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा ने चतरा से लोकल प्रत्याशी को टिकट देकर बड़ी चाल चल दी है। भारतीय जनता पार्टी के ने कालीचरण सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद इंडिया अलायंस में शामिल दलों को प्रेशर पॉलिटिक्स झेलने पर मजबूर कर दिया है। शायद इसी का नतीजा है कि झारखंड का हॉट सीट बन चुके चतरा लोकसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से अब तक न तो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है और न ही राजद और कांग्रेस समेत महागठबंधन में शामिल जेएमएम प्रत्याशी के नाम पर अपनी अंतिम मुहर लग पाई है। सीट की घोषणा नहीं होने से महागठबंधन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। टिकट बंटवारे में देर होने से महागठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद कार्यकर्ता अपनी दावेदारी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक और जहां राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता राजद की ओर से स्थानीय प्रत्याशी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि यहां कांग्रेस लड़े या राजद प्रत्याशी स्थानीय ही होगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति सदस्य आभा ओझा कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस नेत्री आभा ओझा ने कहा कि चतरा सीट कांग्रेस को मिलना तय है। इसके लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने दावों के साथ पार्टी फोरम में अपनी बातें भी रख रहे हैं। दूसरी ओर राजद के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर राजद को चतरा सीट से टिकट नहीं मिलती है तो सामूहिक इस्तीफा होगा। वहीं चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी सीट शेयरिंग में हो रही देरी के बीच अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चतरा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। कहा कि चतरा लोकसभा सीट से उनका लड़ना तय है, क्योंकि उनका एकमात्र मकसद भाजपा को हराना है और इसके लिए वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस हर हाल में उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। हम आरजेडी वाले हैं, चाहे हम कांग्रेस वाले हैं, जेएमएम वाले हैं, हम महागठबंधन के धर्म को निभाते चले आए हैं और सभी अपने अपने जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी में अपने एक होता है कि हमारे दल से पार्टी का प्रत्याशी होता, हमारे दल से होता, हमारे दल से होता। अब आज आरजेडी कह दे कि आएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, कल हम कांग्रेस वाले कह दें कि आरजेडी से आएंगे तो इस्तीफा दे दे। ये चीज़ नहीं है, ये एक अशोभनीय है और मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। रह गई बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन के नेता में माननीय लालू यादव जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी ही तय करेंगे कि यहाँ पर किसका महागठबंधन का उम्मीदवार किसके सिंबल से आवे और जो भी सिंबल से आवेंगे हम लोगों का अपना दायित्व निभाते हुए तन मन धन से समर्पित करते हुए महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने में सक्षम है। अपना अधिकार होता है जो हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी मांगते हैं, वो आरजेडी हैं उनका भी कार्यकर्ता है वो भी मांगते हैं, लेकिन उनको ये थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आरजेडी के एक विधायक हैं, मंत्री हैं, आज सब हम लोग सब मिल के उनको जिताने का प्रयास किए हैं। तो हम सब का दायित्व बनता है कि चतरा लोकसभा अगर कांग्रेस का सीट है और कांग्रेस का दायित्व बनता है, उसका अधिकार बनता है, तो महागठबंधन के लोग भी इस सीट को कांग्रेस के सिंबल में मिले या आरजेडी के सिंबल में मिले, किन्हीं के सिंबल से आमे प्रत्याशी को जिताने का अथक प्रयास होना चाहिए। प्रत्याशियों का लाइन लगा हुआ है, जिसके चलते हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं एक से बढ़कर एक हैं और इसके चलते हमारा जो नेतृत्व है बस 2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल भी जाएगा, आप चेहरा भी देख लीजिएगा, नाम भी मिल जाएगा, सिंबल के साथ आ जाएंगे। लोकल रहेंगे, बाहरी रहेंगे? नहीं, लोकल ही रहेंगे, लोकल ही है हमारे यहाँ, लोकल प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ेगा कि कांग्रेस लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि ये तय हो चुका है कि कांग्रेस के सिंबल से ही महागठबंधन के प्रत्याशी को उतारा जाए और चतरा लोकसभा को भारी बहुमत से विजय बनाया जाए। वैसे में तो फूट नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी अपना दावा ठोक रही है, आप भी ठोक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फूट होगा, ये एकदम ये जानिए कि हम लोग फ्रंट फूट पर हैं।
कोई फूट नहीं है हम लोग में। आरजेडी भी खुले चैलेंज कर रही है अब। वो चैलेंज खुली चैलेंज मान लीजिए आरजेडी के बोले तो कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हम कांग्रेस के हैं, वो आरजेडी के हैं, लेकिन जब सिंबल लेके आ जाएंगे तो हम लोग दोनों इकट्ठा होकर और सिंबल के तहत जो भी सिंबल मिले, आरजेडी को मिले, कांग्रेस को मिले, उसके सिंबल को हम लोग प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कन्फर्म है कि यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के सिंबल से ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने का सुनिश्चित किया जाएगा। कोई तीर खींच नहीं कहीं है, सही समय पर सही प्रत्याशी आएगा और अभी आंधी आया है, तूफान आना ही बाकी। लोकल मांग है सर लोगों सब लोकल कैंडिडेट होगा, चाहे आरजेडी लड़े तो भी, कांग्रेस लड़े जो भी प्रत्याशी होगा लोकल होगा और लड़ेगा और यहाँ पर जीतेगा। कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं है, ये बिहार में झारखंड में समझौता है और समझौता दोनों का एक तरह से बराबरी का है। झारखंड में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और आरजेडी जो है खास करके चतरा संसदीय क्षेत्र में आरजेडी भी मजबूत है। तो भाई भाई का लड़ाई थोड़े होता है। अगर तय हो जाएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार है तो आरजेडी के भी तमाम लोगों से अपील मेरा होगा कि सब लोग मिल करके बीजेपी को हराना पहला काम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम होना चाहिए। आरजेडी कांग्रेस का कोई लड़ाई नहीं है। जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक हर पार्टी को राइट है अपना डिमांड करना, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये मामला सलट लिया जाएगा। तो कहा कि बीजेपी को हराना पहला काम है, इसलिए जो शोषित इनकलाब पार्टी हमारी है, मर्ज भी करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटूंगा और मैं मर्जर के लिए तैयार हूं। मैं प्रपोजल कांग्रेस में दे दिया हूं और मुझे 100% विश्वास है कि कांग्रेस की ओर से मुझे टिकट मिलेगा।